हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्लास 10th के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें उस सेशन में हमने पढ़ा था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने थे, वो भी कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। तो उसका हमने एक एग्जांपल निकाल के देखा था। तो उसी सीरीज में हम आज आगे देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है और नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और उससे हम रूट्स जो हम निकालते हैं उसका नेचर को हम जानेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि लेट अस कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट करी है जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। वही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट करी है। तो इस इक्वेशन में हम जो एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट है उसे हम हटा देते हैं। तो उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उसके कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो हम इसके कोफिशिएंट था ए, तो इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए साथ में एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को हम किसी से भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, इसलिए ये 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड में देखा था ना कि जो हम ये x के साथ वाला टर्म होता है इसको हम 2 से डिवाइड भी करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो ये तो क्योंकि हमें इस जो पूरी इक्वेशन है उसे या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना होता है ना। तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, क्योंकि इसमें होता है ए स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना इसका फॉर्मूला। तो इसके लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। तो ये हो जाएगा प्लस 2/2 फिर b अपॉन ए फिर x। तो ये तो है a वाला फॉर्म, ए स्क्वायर वाला। ये हो जाएगा 2ab वाला फॉर्म, उसके साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस। फिर हमें चाहिए बी स्क्वायर वाला फॉर्म, है ना। तो इसके साथ जो था पहले उसी को उतारते हैं हम, बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वाला जो मैं बता रही थी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए था। तो अब हमें यहाँ पर 2ab चाहिए, तो इसके अपॉन में भी 2 है, उसे हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2b अपॉन 2a इंटू एक्स। अब ये b हो गया ना, तो इसके ही स्क्वायर से इसको यहाँ पर प्लस भी करेंगे और माइनस b। तो ये हो गया, और बाकी हमने बी स्क्वायर ऐसे लिख दिया। तो अब जो ये है ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। बाकी वाला टर्म हमारा रहा बी स्क्वायर, ये वाला इसको हमने लिख दिया बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस हमने ये वाला टर्म यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये तो हमारा था c अपॉन ए था, क्योंकि हमारा ये यहाँ पर सी अपॉन ए ऐसे आ रहा है ना, ये वाला टर्म हमने यहाँ पे भी गलत लिख दिया था। ये हो जाएगा सी अपॉन ए, यहाँ पे भी सी अपॉन ए। तो जो ये वाला पूरा टर्म था ये तो हो गया एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, फिर ये वाला टर्म उतरा और यहाँ पे आ गया सी अपॉन ए आ गया इक्वल टू 0। अब ये वाला टर्म तो हमने ऐसे उतार दिया होल स्क्वायर वाला, और यहाँ पे इसको इन दोनों टर्म को हम इक्वल के उस साइड ले गए। तो हो गया बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम दिया तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे खाली 4a है ना, तो इसके ऊपर भी नीचे भी हमें 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन में हमारी क्या कंडीशन रहनी चाहिए कि जो ये है ये वाला पार्ट प्लस में होना चाहिए, क्योंकि तभी तो किसी नंबर, ये कोई नंबर ही होगा ना, तो इसका स्क्वायर जो है ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए। तो हमारी ये कंडीशन रहेगी कि जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ऑलवेज ग्रेटर इक्वल देन 0, या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब हम दोनों इक्वेशन के दोनों साइड जो है हम अंडर रूट ले लेते हैं, तो उससे इसका स्क्वायर तो हट जाएगा और इस साइड आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन ये हो जाएगा 2a, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2a। अब x के साथ यहाँ पर क्या है, b अपॉन 2a प्लस में है, तो इक्वल के उस साइड जाके हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इसके भी अपॉन में 2a है, इसके भी अपॉन में 2a है, तो दोनों का एलसीएम 2a हो जाएगा, तो ये यहाँ प्लस में था, इस साइड माइनस में आ गया। तो ये जो है ये फॉर्मूला हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया, तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि अगर इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमारा जो कंक्लूजन निकला वो क्या है कि इफ b स्क्वायर माइनस 4ac is greater equal than 0, then we have two different roots of quadratic equation, which are minus b plus minus b square minus 4ac अपॉन 2a। तो ये दो रूट्स है ना, एक तो हो गया माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड सेकेंड वन इज माइनस b minus and root b square minus 4ac upon 2a. So we have two different roots of this quadratic equation. Second condition is if b square minus 4ac is less than 0. If b square minus 4ac is less than 0, then हम यहाँ पे आ जाते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो मतलब कि ये जो होगा, ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो अब किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है एक नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है, तो वी कैन कंक्लूड दैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन quadratic equation will have no real roots. And third one and last conclusion is that if b square minus 4ac is equal to 0, then we have x equal to minus b upon 2a plus minus 0. Because if this term is 0, b square minus 4ac equal to 0, then ये पूरा जो टर्म है ये हो जाएगा 0 के इक्वल, तो x प्लस बी अपॉन 2a जो का जो होल स्क्वायर है वो किसी 0 के इक्वल है, तो दोनों साइड हम अंडर रूट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू 0 है ना, प्लस माइनस 0, तो उससे कोई फर्क तो हमें पड़ता नहीं है, 0 तो वैल्यू 0 ही रहेगी, प्लस हो या माइनस, तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस 0। तो हमारे दो रूट्स क्या हो जाएंगे, माइनस बी अपॉन 2a प्लस 0, और सेकेंड हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a माइनस 0। तो ये वैल्यू तो पूरी यही निकली ना, माइनस बी अपॉन 2a, और सेकेंड वन इज माइनस बी अपॉन 2a। सो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स हम इन्हें कह सकते हैं कि ये रियल वैल्यूज है ना। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रियल रूट्स। तो अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाला है इससे हमें रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो फर्स्ट में हम जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब हम फर्स्ट में से चेक करेंगे कि इस इक्वेशन के रूट्स निकल भी रहे या नहीं। तो उसे हम कैसे निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac जो ये है इसमें हम a b c की वैल्यू रखेंगे। तो इस इक्वेशन को पहले हम जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसे कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो हमारी वैल्यूज निकलेंगी a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 5। तो अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे b की वैल्यू है -3, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा -4, a की वैल्यू हमारी 2 है, c की वैल्यू है हमारी 5, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9, और माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही होता है, तो हो जाएगा 4 2 8, और ये हो जाएगा 40, तो ये आ जाएगा -31 विच इज लेस देन 0। तो इससे क्या हमें पता लगा कि बी स्क्वायर -4ac की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी आ रही है। तो अभी हमने पढ़ा था कि बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू अगर 0 से कम आती है, कि बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू अगर 0 से कम आती है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होते हैं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे। तो ऐसी हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हम ले लेते हैं एग्जांपल सेकंड, 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसे हम कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारी आ गई 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब इक्वेशन होती है b स्क्वायर -4ac। इस इक्वेशन में इसको हम रखेंगे इनकी वैल्यूज, तो b की वैल्यू है -6, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा -4, a की वैल्यू हमारी 2 है और c की वैल्यू हमारी 3, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, माइनस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर में पॉजिटिव ही होना है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 24, तो यहाँ पर हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये है ग्रेटर देन 0। तो ये इससे हमें क्या पता लग गया, बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। तो अब हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती है, तो हमारे दो रियल रूट्स निकलते हैं, डिफरेंट रियल रूट्स। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। तो अब हम इसके रूट्स किससे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a था। तो a b c की वैल्यूज हमें पता है, माइनस b की वैल्यू है -6 प्लस माइनस b की वैल्यू -6 थी, उसका होल स्क्वायर माइनस, या फिर b स्क्वायर -4ac की हमने पूरी वैल्यू तो यहाँ से निकाली हुई है, वो आई थी 12, तो 12 ही रख लेते सीधे, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2 हो गई, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे थे पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4, तो ये हो गया 6 प्लस माइनस। अब इसको फैक्टर कर लेते हैं, 4 3 12 होता है, तो 2 किसका स्क्वायर होता है, 4 का अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है ना 4, तो इसका अंडर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये अपॉन 4 है, ये पे कर देती हूँ, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4, ये हमारा आ गया 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। तो अब इसमें से हम 2 कैरी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ पर 3 प्लस माइनस ये अंडर रूट 3 ऐसी रहा अपॉन 4, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 आ जाएगा। तो अब हमारे x के दो डिफरेंट रूट्स निकल गए, एक 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड सेकेंड वन इज 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो डिफरेंट और रियल रूट्स निकल गए। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके किसी भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें पहले चेक करना होता है कि उसके रियल रूट्स निकल भी रहे हैं या नहीं। वो हम किस फॉर्मूले से करते हैं, बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम रख के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को चेक कर लेते हैं। अगर उसकी रियल वैल्यूज आ रही होती हैं, जब वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होता है इसकी वैल्यू, तब उसके रियल रूट्स आते हैं। तो फिर उसके बाद हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रखते हैं ABC की वैल्यू, और उससे हमें रूट्स मिल जाते हैं। तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कैसे होता है वो हमें देख लिया। तो आगे को हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।